मेरे अजीजों, अब आओ जरा तवज्जो के साथ, शबे बरात आ रही है। 3 फरवरी अलैहिस्सलाम ने दूसरी मर्तबा कहा कि वो शख्स जलीलो ख्वार हो जाए, उस शख्स की नाक गुबार आलूद हो जाए कि जो रमजान शरीफ का महीना पाए और अपनी बख्शिश ना करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। परवरदिगारे आलम कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदली वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ी यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। बेशक अल्लाह ताला तुमको हुक्म इंसाफ करने का, भलाई करने का और अहले कराबत के साथ में अच्छा सुलूक करने का, और तुमको रोकता है वयनहा, और तुमको रोकता है अनिल फहशा, बुरी बातों से, वल मुनकर, और नाजायज कामों से, वल बग़ी, और हद से ज्यादा सरकशी पर, हद से ज्यादा सरकशी करने पर, जुल्म करने पर। अल्लाह तबारक व तआला 3 कामों का इस आयत में हुक्म दे रहा है और 3 कामों से अल्लाह रोक रहा है। अब हमको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या हुक्म दिया है? अल्लाह ने हमको हुक्म दिया है कि हम इंसाफ करें। अल्लाह ने हमको हुक्म दिया है कि हम इहसान करें। अल्लाह ने हमको हुक्म दिया है कि हम अपने रिश्तेदारों के साथ में अच्छा सलूक करें। ये 3 कामों का हुक्म दिया अल्लाह ने। इंसान की पूरी जिंदगी का अगर निचोड़ देखा जाए तो वो इन्हीं 3 कामों में मौजूद है। इन्हीं 3 कामों के अंदर इंसान की पूरी जिंदगी आपको नजर आएगी। अदल किसे कहते हैं? अदल के माना है इंसाफ करना, और इंसाफ किसे कहते हैं? हर हकदार को उसका हक दिया जाए। जो हक का मुस्तहिक है उसका हक उसको दे दिया जाए। आका फरमाते हैं, ऊतू कुल्ला ज़ी हक़्क़िन हक़्क़ा, हर हक वाले को उसका हक दो। जो हक वाला है, जो हकदार है, उसका हक उसको दो। हुकूकुल्लाह के बाद में सब हुकूकुल इबाद में सबसे पहले जिसका हक है तो वो माँ बाप है। माँ बाप हुकूकुल इबाद में सबसे पहला हक जिसका है वो माँ बाप है। माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत, माँ बाप अल्लाह की अजीम नेमत। जब तक ये जिंदा होते हैं औलाद के लिए बख्शिश का जरिया है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रमजान शरीफ के महीने में जब मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए, मिंबर शरीफ की पहली सीढ़ी पर कदम रखा, आपने आमीन कहा। दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा, आमीन कहा। तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा, आमीन कहा। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, दुआ करने वाला तो कोई नजर नहीं आया। या रसूल अल्लाह, आपने आमीन फरमाया, इसमें कौन सी ऐसी हिकमत है? तो आका इरशाद फरमाते हैं, जब मैंने मिंबर की पहली सीढ़ी पर कदम रखा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे थे कि वो शख्स जलीलो ख्वार हो जाए, वो शख्स रुसवा हो जाए कि जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और वो मुझ पर दुरूद पाक ना पढ़े। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम जब भी सुनो मोहम्मद तो कहो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने आमीन कहा। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दूसरी मर्तबा कहा कि वो शख्स जलीलो ख्वार हो जाए, उस शख्स की नाक गुबार आलूद हो जाए
कि जो रमजान शरीफ का महीना पाए और अपनी बख्शिश ना कराए। ये रमजान शरीफ का महीना बख्शिश का महीना है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अव्वलुहु रहमतुन औसतुहु मगफिरतुन व आखिरुहु इत्कुम मिनन नार। रमजान शरीफ का पहला अशरा रहमत का है, दूसरा अशरा मगफिरत का है और तीसरा अशरा जहन्नम से आजादी का है। वो रमजान शरीफ का मुबारक महीना मेरे आका फरमाते हैं, इज़ा दखल रमज़ान फुतिहत अब्वाबुस समा व फुतिहत अब्वाबुल जन्नह व गुल्लिकत अब्वाबु जहन्नम व सुलसिलतिश शयातीन। आका फरमाते हैं कि जब रमजान शरीफ का महीना आता है तो रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। वह सुलसिलतिश शयातीन, और शयातीन को कैद कर दिया जाता है। मुझे बताओ रमजान का महीना कितना बरकत वाला है, रमजान का महीना कितना अजमत वाला है। ऐसा मुबारक महीना हमारे और आपके दरमियान तशरीफ ला रहा है। आका फरमाते हैं, रजब अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना है। अल्लाह अकबर। ये मदीने वाले मुस्तफा का महीना चल रहा है। ये शाबान का महीना जब आता है तो मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस महीने में कसरत से रोजे रखा करते थे रमजान शरीफ के इस्तिकबाल के लिए। ये वो मुबारक महीना है। एक बार मेरे आका ने अर्ज किया रब की बारगाह में, मौला तूने मूसा अलैहिस्सलाम को सुअबान अता फरमाया। ये सुअबान क्या है? ये मूसा अलैहिस्सलाम का मोजज़ा है। आपको एक असा दिया गया, आपको एक डंडा दिया गया। जब आप दुश्मन से मुकाबले के लिए जाते तो वो डंडा जमीन पे डालते अजदहा बन जाता, सांप बन जाता। और जब आप जंगल में बकरियां लेकर के जाते तो आप उस असे से पत्ते तोड़ दिया करते थे। जब आपको आराम करना होता तो वो असा आपका तकिया बन जाता। जब आपको भूख लगती उसे जमीन पे गाड़ते, उस पर फल आ जाते, आप उन फलों को तनावुल फरमा लेते। ये मूसा अलैहिस्सलाम का मोजज़ा है। मेरे अजीजों, मेरे आका ने अर्ज किया, मेरे परवरदिगार तूने मूसा अलैहिस्सलाम को सुअबान अता फरमाया है। तो रब की बारगाह से जवाब मिला, महबूब मैंने मूसा अलैहिस्सलाम को सुअबान अता फरमाया है और मैंने तुमको शाबान अता फरमाया है। तो ये वो मुबारक महीना है, ये वो अजमत वाला महीना है। इसी मुबारक महीने में एक रात ऐसी आती है, अल्लाह ताला ने 3 रातें अपने महबूब की उम्मत को ऐसी अता फरमाई है जो 3 रातें किसी और पैगंबर की उम्मतों को नहीं मिली। मेरे अजीजों, वो कौन सी 3 रातें हैं? एक है शबे मिअराज, एक है शबे बारात और एक है शबे कद्र। शबे मिअराज निकल गई 26 रजब को और शबे बारात आ रही है 3 फरवरी को मेरे अजीजों। और एक है शबे कद्र जो रमजान शरीफ के आखिरी अशरे की ताक रातों में आका ने फरमाया उसे तलाश करो। हमारे बुजुर्गों ने 27वीं शब बताई है। हदीस पाक तो ये मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि शबे कद्र को रमजान शरीफ के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। 20 के बाद 21 में भी हो सकती है, 23 में भी हो सकती है, 25 में भी हो सकती है, 27 में भी हो सकती है और 29 में भी हो सकती है। ज्यादा राजिह कौल 27वीं शब का है कि 27वीं शब को शबे कद्र होती है। मेरे अजीजों, अब आओ जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा। ऐसी मुबारक रातें हमको अल्लाह ने अता फरमाई, लेकिन उन मुबारक रातों में भी हमने बिस्तरों पे सोकर के उन रातों को गुजार दिया। ऐसी मुबारक रातें हमारे नौजवान कोई शबे बारात में मोटरसाइकिल लेके इधर से उधर घूमता नजर आता है। कोई इस बस्ती गया, कोई उस बस्ती गया, 2-2, 3-3, 4-4 लोग एक मोटरसाइकिल पे सवार होकर के पूरी रात ऐसे ही घूम के गुजार देते हैं। इस रात में अल्लाह की इबादत करना चाहिए थी, इस रात में कुरान की तिलावत करना चाहिए थी, इस रात में ज्यादा से ज्यादा हमको सदका करना चाहिए था। ये वो मुबारक रात है जिस रात में अल्लाह तबारक व तआला इंसानों
कि रोजी किसको कितनी रोजी मिलनी है ये फैसला भी फरमा देता है, किसकी कितनी उम्र है ये फैसला भी अल्लाह फरमा देता है। इस रात में लोगों के मुकद्दर को अल्लाह तबारक व तआला लौह महफूज में लिखवा देता है कि साल भर में किसको कितनी रोजी मिलेगी ये भी लिख दिया जाता है, किसकी कितनी उम्र होगी ये भी लिख दिया जाता है, कौन इस साल पैदा होगा ये भी लिख दिया जाता है, और कौन इस साल दुनिया छोड़ के जाएगा ये भी लौहे महफूज में लिख दिया जाता है। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं इंसान मकान बना रहा होता है, इंसान बिल्डिंग बना रहा होता है और उसका नाम मरहूमीन में लिखा हुआ होता है। मेरे अजीजों, मौत का कोई भरोसा नहीं, मौत का कोई पता नहीं, मौत कब आ जाए, किस जगह आ जाए, किस हाल में आ जाए। क्यों ना हम अपने रब को राजी करें, क्यों ना हम अपने रसूल को राजी करें। ये दुनिया तो वैसे भी एक दूसरे से खुश नहीं है, अल्लाह को राजी करो, उसके रसूल को राजी करो। ऐसी मुबारक रात आ रही है, इस रात को बिस्तरों पे सो के मत गुजारना, इस रात को चौराहों पे खड़े होके मत गुजारना, इस रात को इधर उधर गाड़ियां दौड़ा करके मत गुजारना। इस मुबारक रात में अल्लाह की इबादत करो, इस मुबारक रात में अपने नबी पे दुरूद पाक पढ़ो, इस मुबारक रात में कुरान की तिलावत करो। ऐसी रातें किस्मत वालों को मिलती हैं, पता नहीं अगली साल किस किस को नसीब हो ये मुबारक रात। इसलिए मेरे अजीजों, हमारे बुजुर्गों ने कहा हर नमाज को ये सोच करके पढ़ा करो कि ये मेरी आखिरी नमाज है, नमाज में दिल लग जाएगा। आज हम नमाजों से दूर हो गए, आज हम रोजों से दूर हो गए, आज हम अपने रब की इबादत से दूर होते जा रहे हैं। मेरे अजीजों, जुमे के दिन देखो तो कैसे मस्जिद भरी नजर आती है, और फिर उसके अलावा पांचों वक्त में देखो तो फजर में वही गिने चुने 2-3 नमाजी, जोहर में वही गिने चुने 2-3 नमाजी, मगरिब और इशा में वही 2-3 नमाजी, और पूरी बस्ती है मुसलमानों की। फिर रोना रोते हैं मुसलमान, परेशान बहुत है, मुसलमान सताया बहुत जा रहा है, मुसलमान के ऊपर जुल्मों से सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। मेरे अजीजों, अल्लाह तबारक व तआला को राजी कर लो, उसके रसूल को राजी कर लो। ये दुनिया चंद दिन की है, हमेशा रहने इस दुनिया में नहीं आए। बड़े बड़े दौलत वाले आए, पैसे वाले आए, और ये दुनिया छोड़ के चले गए। तुमने सिकंदर बादशाह का नाम नहीं सुना? 18 साल की उम्र में आधी दुनिया पे हुकूमत करने वाला सिकंदर बादशाह। कितनी दौलत होगी उसके पास में, कितना पैसा होगा उसके पास में, कितना सरमाया होगा उसके पास में, लेकिन क्या पैगाम दे के जा रहा है? कहता है कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे हाथ कफन से बाहर निकाल देना। पूछा गया, हाथ तो कफन के अंदर रखने का हुक्म है, तुम्हारे हाथ कफन के बाहर क्यों निकाल दिए जाएं? तो सिकंदर बादशाह कहता है ताकि दुनिया देख ले कि सिकंदर जिसने 18 साल की उम्र में आधी दुनिया पे हुकूमत कर ली, वो जब इस दुनिया में आया तब भी खाली हाथ आया था, और जब दुनिया से जा रहा है तब भी खाली हाथ जा रहा है। या पंजतन बचाना, जब जान तन से निकले, या पंजतन बचाना, जब जान तन से निकले तो मेरे आका कलमा जुबान से निकले। क्या लाया था सिकंदर, क्या ले चला यहाँ से? दोनों के हाथ खाली, बाहर कफन से निकले। ये दुनिया चंद दिन की है। मेरे अजीजों, अच्छे काम करके दुनिया से जाओ, मुत्तकी बन के दुनिया से जाओ, परहेजगार बन के दुनिया से जाओ। आज हमारे पास तो कोई ऐसी नेकी नजर नहीं आती, आज हमारे शब रोज गुनाहों में गुजर रहे हैं। आओ आज मैं आपको एक इमाम की बात सुनाता हूँ। इमाम आजम अबू हनीफा का नाम आपने सुना होगा। आज हमारा हाल क्या है? आज हमारा हाल ये है कि आज कोई इमामों की कमियां ढूंढ रहा है, कोई आलिमों की कमियां ढूंढ रहा है, कोई अपने गांव बस्ती वालों की कमियां ढूंढ रहा है। होना तो ये चाहिए था। आका फरमाते हैं जो मुसलमान किसी मुसलमान के ऐबों को छुपाएगा, अल्लाह क़यामत के दिन उसके ऐबों को छुपाएगा। और आज हम एक दूसरे के ऐब जाहिर कर रहे हैं। अगर किसी की बुराई देख ले, अगर किसी के अंदर कमी देख ले, तो सबके सामने चौराहे पे उसकी कमियां जाहिर कर रहे हैं, हम सबके सामने उसकी बुराई कर रहे हैं। आओ इमाम आजम अबू हनीफा को अल्लाह ने वो कमाल अता फरमाया, वो शान अता फरमाई कि इमाम आजम अबू हनीफा मस्जिद में बैठे हुए हैं। अचानक से
आपने क्या देखा? एक शख्स आया और आने के बाद वो वुजू करने लगा। वुजू से जो पानी के कतरे गिर रहे थे, आपको अल्लाह ने वो कमाल अता फरमाया था कि आप उन वुजू के कतरों में देख लिया करते थे कि ये कौन सा गुनाह करके आया है। इमाम आज़म अबू हनीफा ने देखा एक शख्स नौजवान को वुजू करते हुए करीब आए और आकर के कहा, ऐ नौजवान, अपने माँ बाप को सताने से तौबा कर ले, अपने माँ बाप को परेशान करने से तौबा कर ले। उसने कहा, इमाम, आज से मैं सच्ची तौबा करता हूँ, आज के बाद कभी अपने माँ बाप को नहीं सताऊंगा। एक और नौजवान आया, वुजू कर रहा था। आपने वुजू के कतरे देखे, पानी जो गिर रहा था, देख लिया इसमें ये क्या गुनाह करके आया है। आप उसके करीब आए और फरमाया, ए शख्स, शराब पीने से तौबा कर ले। इमाम आज़म ने जब इतना कहा, उसने कहा, इमाम, मैं सच्ची तौबा करता हूँ, आज के बाद कभी शराब के करीब नहीं जाऊंगा। एक शख्स और वुजू करने के लिए आया, मेरे इमाम ने उसको वुजू करते हुए देखा। ये कमाल था इमाम आज़म अबू हनीफा का। अरे मेरे आका की हदीस भी तो है, आका फरमाते हैं, इत्तकू फिरासतल मुमिनी फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। मोमिन की फिरासत बातिनी से बचो, वो अल्लाह के नूर से देखता है। इमाम आज़म अबू हनीफा को अल्लाह ने ये कमाल अता फरमाया कि जब आदमी कोई वुजू करता, उससे जो पानी के कतरे गिरते थे, देख लेते थे कि ये क्या गुनाह करके आया है। हदीस पाक है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जब कोई वुजू करता है तो उसके गुनाह वुजू के पानी के कतरों के साथ में गिर जाते हैं। इसलिए नमाजें पढ़ा करो, अच्छा वुजू किया करो, अल्लाह की इबादत के लिए अच्छा वुजू किया करो। मेरे अजीजों, जब कोई बंदा वुजू करता है तो जो पानी के कतरे गिरते हैं, उन पानी के कतरों के साथ में इंसान के गुनाह भी झड़ जाते हैं। इमाम आज़म अबू हनीफा देख रहे हैं, फिर आपकी आंखों में आंसू आ गए। कहते हैं, मैं लोगों के ऐब जाहिर कर रहा हूँ, मैं लोगों के ऐबों को बता रहा हूँ। कहते हैं कि मौला, आज के बाद अबू हनीफा कभी लोगों की बुराइयां न देखे, उनके ऐब न देखे। आज के बाद जब भी उसे नजर आए तो लोगों की अच्छाइयां नजर आए। ये हमारा इमाम है, इमाम आज़म अबू हनीफा। अल्लाह अकबर। आज हम कहते हैं, मौलाना साहब, हम झूठ नहीं बोलेंगे तो तिजारत कैसे चलेगी, हम झूठ नहीं बोलेंगे तो दुकान कैसे चलेगी, हम झूठ नहीं बोलेंगे तो कारोबार आगे कैसे बढ़ेगा, हम झूठ नहीं बोलेंगे तो मटेरियल कैसे बेचेंगे। इमाम आज़म जो अपने वक्त के इमाम आज़म हैं, दुनिया उनको इमाम आज़म मान रही है। पैगंबर इस्लाम से 70 साल के बाद में इमाम आज़म अबू हनीफा पैदा हुए, 80 हिजरी में पैदा हुए। मेरे आका ने और पेशीन गोइयां फरमाई, उन्हीं पेशीन गोइयों में एक ये भी फरमाई, आका ने फरमाया, इल्म अगर सुरैया पे भी होगा तो फारस का शख्स इल्म को सुरैया से भी ले आएगा। अल्लाह अकबर। वो कौन है? वो इमाम आज़म अबू हनीफा हैं। फरमाया कि अगर इल्म सुरैया में भी छुपा हुआ होगा तो फारस का रहने वाला इल्म को सुरैया से भी ले आएगा। अल्लाह अकबर। ये इमाम आज़म अबू हनीफा हैं, जिस इमाम की हम पैरवी करते हैं। मसाइल शरइया में जिस इमाम की हम पैरवी करते हैं, उस इमाम का नाम इमाम आज़म है। हम हनफी जो कहलाते हैं, इमाम आज़म अबू हनीफा की तरफ निस्बत करके हम हनफी कहलाते हैं। आप देखिए, जहां अपने वक्त के इमाम हैं, जहां आप अपने वक्त के बहुत बड़े आबिद हैं, जहां आप अपने वक्त के बहुत बड़े जाहिद हैं, वही अपने वक्त के बड़े ताजिर भी हैं। आप कपड़े की तिजारत करते थे, आप कपड़े का कारोबार करते थे। इमाम आज़म अबू हनीफा एक दिन एक अपने खादिम से कहते हैं, देख इस कपड़े के अंदर ये ऐब है, जब भी कपड़ा बेचना तो ये ऐब बता करके बेचना। अल्लाह अकबर। ये इमाम आज़म अबू हनीफा हैं। कपड़े का काम है, कपड़ा फटा हुआ होगा या कोई और ऐब रहा होगा, फरमाया इस कपड़े को और कपड़ों की कीमत में मत बेचना, बल्कि इसको कम करके बेचना और ग्राहक को ऐब बता देना। उसकी मर्जी है, चाहे वो खरीदे चाहे वो ना खरीदे। जब इतना कहा इमाम आज़म ने, आप नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में तशरीफ ले गए। ये इमाम आज़म अबू हनीफा हैं। नफल तो पढ़ते ही थे रातों में, 5 वक्त की नमाज अदा फरमाते, वो भी जमाअत के साथ में नमाज अदा फरमाते थे। इमाम आज़म नमाज पढ़ के वापस आए, खादिम ने वो कपड़ा
बेच दिया। आपने फरमाया वो कपड़े का क्या हुआ जो मैंने बताया था? कहा हजरत वो मैंने बेच दिया, मुझे याद नहीं रहा, मैंने उसको पूरी कीमत में बेच दिया। इतना सुनना था इमाम आजम अबू हनीफा का। आपने फरमाया जा पहले उसे तलाश कर जिसे तूने वो कपड़ा बेचा है। आज हमारा हाल क्या है? आज हम किसी को भी चूना लगा देते हैं, किसी को भी टोपी पहना देते हैं, कहते हैं कि मैंने अच्छी कीमत में बेच दिया, मैंने ये सामान अच्छे पैसों में बेच दिया। वो इमाम आजम अबू हनीफा है, फरमाते जा पहले उसको तलाश कर जिसे तूने वो कपड़ा बेचा है। वो कपड़ा सही नहीं था, उसे तूने मुकम्मल कीमत में क्यों बेचा और कपड़ों की कीमत के बराबर क्यों बेचा? गुलाम ढूंढने के लिए गया लेकिन वो आपको मिला नहीं। इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया कितना कपड़ा बेचा, सारे पैसे बता। उसने कहा हजरत इतना सामान मैंने बेच दिया, इतने कपड़े मैंने बेच दिए। फरमाया ये पैसे ले जाके सदका कर दे। वो कपड़े के पैसे भी सदका करा दिए आपने, और जो सही कपड़ों के पैसे थे वो भी अल्लाह की राह में सदका करा दिए। कहा ये पैसे अबू हनीफा अपने पास में नहीं रखेगा। उसके बाद में मस्जिद के अंदर आए, नमाजियों के सामने इतना रोए इमाम आजम, दाढ़ी भीग गई, आंसू जमीन पे गिरने लगे। उसके बाद कहते हैं लोगों मेरी कोई गलती नहीं, मेरे नौकर ने वो कपड़ा बेच दिया। क़यामत के दिन अल्लाह ने मुझसे पूछा नोमान बिन साबित तेरे खादिम ने, तेरे नौकर ने वो कपड़ा जो सही नहीं था उसे सही कीमत में बेचा है, तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? लोगों मेरी तरफ से गवाही दे देना, मेरी तरफ से गवाही दे देना कि अबू हनीफा की कोई गलती नहीं है, उसके नौकर ने ये कपड़ा बेच दिया। ये उनका तकवा है, ये उनकी परहेजगारी है, ये उनका खौफ खुदा है। आज हमारे दिल से खुदा का खौफ निकल गया, आज हमारे दिल से मरने का डर निकल गया, आज हमारे दिल से खुदा का खौफ निकल गया। कोई भाई की जमीन पे कब्जा कर लेता, एक आंसू उसकी आंख से नहीं निकलता। कोई भाई बहनों का हक मार लेता, एक आंसू उसकी आंख से नहीं निकलता। कोई पड़ोसियों का हक मार देता है, एक आंसू उसकी आंख से नहीं निकलता। कोई रिश्तेदारों का हक मार देता है, एक आंसू उसकी आंख से नहीं निकलता। लोगों अल्लाह की पकड़ से डरो, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। उस रब की पकड़ से डरो। वो अल्लाह है जिसने फिरौन को दरिया कुलसुम में डुबो के मार दिया। वो अल्लाह है जिसने नमरूद को नमरूद को दो छोटे छोटे बच्चों से मरवा दिया, नमरूद को लंगड़े मच्छर से मरवा दिया। वो अल्लाह है जिसने अबू जहल को दो छोटे छोटे बच्चों से मरवा दिया। वो अल्लाह है जिसने यजीद को दर्द कौलैन से मार दिया। उस रब की पकड़ से डरो। वो अल्लाह है, जब पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। इसलिए हर हकदार को उसका हक दो, हर हकदार को उसका हक पहुंचाओ। ये दुनिया चंद दिन की है। अगर कोई इंसान आका फरमाते हैं किसी की एक बालिस्त जमीन पर नाजायज कब्जा कर ले, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उस जमीन को नीचे तक तहत सरा तक उसके गले का तौक बना करके उसकी गर्दन में लटका देगा। अल्लाह अकबर, जरा सोचो क़यामत के दिन, ये दुनिया में चंद दिन के लिए हम अपने मजे की खातिर, अपनी अना की खातिर, बुग़्ज़ो हसद की खातिर आज हम कोई भी किसी का हक मार लेता है। जरा सोचो क़यामत के दिन क्या हाल होगा। जिस औलाद को आज मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं, जिस औलाद को आज व्हाट्सएप देखने से फुर्सत नहीं, जिस औलाद को आज इंटरनेट चलाने से फुर्सत नहीं, वो क्या हमारी कब्र पे जाकर के कुरान पढ़ेगी? उस औलाद के लिए हमने आज पड़ोसियों का हक मार दिया, अजीजों अकारीब का हक मार दिया, रिश्तेदारों का हक मार दिया। क्या जवाब देंगे हम क़यामत में अपने रब को? क्या जवाब देंगे मदीने वाले मुस्तफा को? ये इमाम आजम का तकवा है, ये इमाम आजम की परहेजगारी है। कहते हैं लोगों अगर अल्लाह क़यामत में पूछे मुझसे कि तेरे खादिम ने ये कपड़ा बेच दिया था, तो लोगों मेरी तरफ से गवाही दे देना, मेरी तरफ से मेरी सिफारिश कर देना कि अबू हनीफा की कोई गलती नहीं थी, उनके नौकर ने ये कपड़ा बेच दिया था। कौन है इमाम आजम? वो इमाम आजम जो हर रमजान शरीफ में 62 मरतबा कुरान पाक खत्म फरमाते थे। वो इमाम आजम जिस जगह आपका दफन हुआ है, जिस जगह आपकी कब्र शरीफ है, मज़ार मुबारक है, वहां आपने 7000 मरतबा कुरान पाक का खत्म फरमाया है। वो इमाम आजम अबू हनीफा जिन्होंने
जिन्होंने 30 साल लगातार रोजे रखे हैं, वो इमाम आजम जिन्होंने 40 साल इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी है, वो इमाम आजम जिन्होंने 1500 रुपए खर्च करके एक ऐसा लिबास बनवाया, कपड़े बनवाए जिसे रात में अल्लाह की इबादत के लिए आप ज़ेफ़तन फरमाते थे, रात में अल्लाह की इबादत करने के लिए वो कपड़ा पहनते थे। आज हमारा हाल ये है कि हम मस्जिद में जाएंगे तो फटे हुए कपड़े पहनकर, मस्जिद में जाएंगे तो पुराने कपड़े पहनकर, मस्जिद में जाएंगे तो बोसीदा कपड़े पहनकर, मस्जिद में जाएंगे तो परागंदा कपड़े लेकर के, और किसी की शादी में जाएंगे तो अच्छा कपड़ा, किसी के यहाँ वलीमे में जाएंगे तो उम्दा कपड़ा, किसी के यहाँ बर्थडे पार्टी में जाएंगे तो अच्छे से अच्छा कपड़ा निकाल के पहन करके जाते हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता है, या बनी आदम खुजू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ले मस्जिद, ऐ औलादे आदम हर नमाज के लिए अच्छा लिबास पहनो, हर नमाज के लिए जीनत पकड़ो, अच्छे कपड़े नमाज के लिए पहनो, उम्दा कपड़े नमाज के लिए पहनो, अच्छे कपड़े अल्लाह की इबादत के लिए ज़ेफ़तन करो। मेरे अजीजों, हमें ज़ीनत करनी है तो अल्लाह की इबादत के लिए करनी है, नमाज पढ़ने के लिए अच्छा लिबास पहनो। मेरे अजीजों, इमाम आज़म अबू हनीफा ने 1500 दिरहम का एक लिबास बनवाया जिसे आप नमाज पढ़ने के लिए इस्तेमाल फरमाते थे। रात में जब अल्लाह की इबादत करते तब उस लिबास को ज़ेफ़तन फरमाते थे। ये है इमाम आज़म, जिस इमाम की हम पैरवी करते हैं, जिस इमाम की आज हम मसाइल शरइया में पैरवी करते हैं। आज हम हनफी हैं तो हमें अपनी किस्मत में नाज है, इमाम आज़म के मुक़ल्लिद हैं, हमें अपनी किस्मत में नाज है। मेरे अजीजों, जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा, और मैं इमाम आज़म अबू हनीफा की शान बयान कर रहा हूँ। कौन है इमाम आज़म? उनके पास में एक बुढ़िया आई और आकर के इमाम आज़म से कहती है, इमाम ईमानदारी से बताओ ये कपड़ा कितने का दोगे? क्या लफ्ज बोला? ईमानदारी से बताओ ये कपड़ा कितने का दोगे? मेरे इमाम ने कहा, माई 4 दिरहम में ये कपड़ा दे दूंगा। पूरा थान था कपड़े का। माई कहने लगी, मुझसे मजाक मत करो। फरमाया, मैं मजाक नहीं करता। कहा, फिर ये इतना कपड़ा 4 दिरहम में कैसे मिल सकता है? कहा, माई तूने ईमानदारी की बात की है तो सुन, मैंने 2 थान खरीदे थे 20 दिरहम में, 10 दिरहम का एक थान हुआ। मैंने एक थान 16 दिरहम में बेच दिया है। 10 दिरहम का हुआ 6 दिरहम मुनाफे के साथ में मैंने एक कपड़े का थान बेच दिया है। अब ये थान रह गया है, 4 दिरहम दे दे और ये थान लेकर चली जा। इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाते हैं, नोमान बिन साबित 4 दिरहम के लिए, 4 दिरहम के लिए अपने ईमान को नहीं बेचेगा। अल्लाह अकबर, जरा अंदाजा लगाइए। फरमाइए, 4 दिरहम क्या है? नोमान बिन साबित के सामने करोड़ों दिरहम रख दिए जाए, तब भी नोमान बिन साबित अपने ईमान का सौदा नहीं कराएगा। मेरे इमाम ने पुकार कर कहा था, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत वल अहले सुन्नत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इमाम आज़म अबू हनीफा, उनका तकवा देखिए, उनकी परहेजगारी देखिए। इमाम आज़म अबू हनीफा का एक पड़ोसी था और वो शराबी था, और जब शराब पी के आता तो रोजाना गालियां बकता, रोजाना गालियां बकता। इमाम आज़म अबू हनीफा उसको सुनते थे। एक दिन आवाज नहीं आई उसकी, तो दिन में इमाम आज़म अबू हनीफा ने पूछा, वो जो रात में जो गालियां बकता था वो कहाँ चला गया? कहा, हुजूर उसे तो पुलिस पकड़ के ले गई। इमाम आज़म अबू हनीफा को जब पता चला कि मेरा पड़ोसी और उसे पुलिस पकड़ के ले गई, तो आप उसकी जमानत के लिए पहुंच गए। अल्लाह, शराबी है और आप उसकी जमानत के लिए पहुंच गए। और जैसे ही पहुंचे तो सिपाही ने देख के कहा, हजरत आप यहाँ कैसे? कहा, मेरे पड़ोसी को पकड़ के ले आए। पड़ोसी, हर हकदार को उसका हक दो। पड़ोसी अगर गैर मुस्लिम भी है, मुसलमान नहीं गैर मुस्लिम है, तो हमारा इस्लाम कहता है कि अगर वो भूखा है तो उसको खाना खिलाओ।
हमारा इस्लाम कहता है अगर वो भूखा है तो उसे खाना खिलाओ। इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया ये मेरा पड़ोसी है। वो अंदर खड़े होकर कह रहा था लोग हमको रुसवा करना चाहते हैं, लोग हमको जलील करना चाहते हैं, हमारे ऊपर एहसान करके हमको जलील करना चाहते हैं। इमाम आजम अबू हनीफा से सिपाही ने कहा देखा ये आपके लिए क्या कह रहा है? आपने फरमाया कोई बात नहीं, तुम इसको रिहा कर दो। जब इमाम आजम अबू हनीफा ने ये कहा तो सिपाही ने छोड़ दिया। शराबी था। आपने रास्ते में उससे कहा तू मेरा पड़ोसी है, मैं तुझे जलील करने नहीं आया हूं बल्कि मैं तुझे इज्जत देने के लिए आया हूं, मैं तेरी इज्जत बढ़ाने के लिए आया हूं। उसको जब शर्मिंदगी हुई, नदामत हुई तो इमाम आजम अबू हनीफा के कदमों पे गिर गया और कहने लगा हजरत मुझे माफ कर दो, आज के बाद कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, आज के बाद कभी गुनाहों के करीब नहीं जाऊंगा। ये हमारा इमाम है। हमारे इमाम आजम अबू हनीफा ने देखो इस्लाम की कैसे खिदमत की है, देखो लोगों को कैसे रास्ते पे लाए हैं। इमाम आजम अबू हनीफा का एक पड़ोसी मकान बेच के जा रहा था और उसने कहा कि मकान की कीमत 10,000 दिरहम है। कितनी? 10,000 दिरहम। तो लोगों ने कहा इतना महंगा तो मकान नहीं है जो तूने इतनी कीमत मांगी है। तो कहा 5,000 दिरहम मेरे मकान की कीमत है और 5,000 दिरहम इस चीज के लूंगा कि वो मकान इमाम आजम अबू हनीफा के पड़ोस में है। जब इतना उसने कहा कीमत भी तय हो गई। मकान सुबह को पैसे देना थे, मकान खाली करना था। जब हमारे इमाम को पता चला इमाम आजम अबू हनीफा को, तो आपने उसे बुलाया और फरमाया क्यों मकान बेचना चाहता है? उसने कहा हजरत बहुत कर्जा है मेरे ऊपर, हजरत मैं बहुत मकरूज हूँ। आपने फरमाया कितना कर्जा है? उसने अपना कर्जा बताया। इमाम आजम अबू हनीफा ने 10,000 दिरहम उसको अपने पास से दे दिए और फरमाया वापस भी मत करना लेकिन मकान बेच के मत जा, मेरा पड़ोस छोड़ करके मत जा। लोगों अच्छा पड़ोसी किस्मत से मिलता है। मेरे आका ने फरमाया इल्तमिसुल जारा क़ब्ल दार, घर बनाने से पहले पड़ोसी देख लो। अगर अच्छा पड़ोसी मिल जाता है तो इंसान को ये भी खुशकिस्मती की एक अलामत है कि उसको एक अच्छा पड़ोसी मिल जाए, वरना ऐसे ऐसे जालिम पड़ोसी मिल जाते हैं कि कभी कोई किसी भी मामले में फंसा देता है, कभी कोई किसी मामले में उसे उलझा देता है। इमाम आजम अबू हनीफा ने अपने पास से वो पैसे दे दिए और फरमाया कि मकान बेच करके मत जा। कितनी खिदमत की है हमारे इमाम आजम अबू हनीफा ने। अल्लाह अकबर। इमाम आजम अबू हनीफा ने एक दिन आप रास्ता चल रहे थे, गली से गुजर रहे थे, एक आदमी ने देखा, एकदम देख करके भागने लगा। इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया ये मुझे देख के भागा क्यों? इसे बुलाओ। जब उसे बुलाया गया तो वो इमाम आजम अबू हनीफा का मकरूज निकला। उसने कर्जा लिया था इमाम आजम से और वो दे नहीं पाया, वक्त ज्यादा हो गया। इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया तुम क्यों मुझे देख करके भागे? उसने कहा हजरत मैं आपका मकरूज हूँ, मेरे ऊपर आपका कर्जा आ रहा है और मेरे पास पैसे है नहीं, इसलिए मैं भागा कि कहीं आप मुझे जलील न करो, कहीं आप मुझे शर्मिंदा ना करो। मेरे इमाम की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया लोग मुझे देख के भागते हैं, आपने फरमाया जा मैंने अपना कर्ज माफ कर दिया, तुझे कोई कर्जा देने की जरूरत नहीं है। अल्लाह अकबर। ये हमारा इमाम है, इमाम आजम अबू हनीफा। और सूद अल्लाह अकबर वो बुरी चीज है। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया जिसने सूद का एक ढेला खाया उसने अपनी माँ के साथ 36 बार ज़िना किया, माज़अल्लाह। उससे भी ज्यादा बदतर चीज है ये सूद। मेरे अजीजों, इमाम आजम अबू हनीफा कर्ज देते थे लेकिन किसी से भी पैसा बढ़ा के नहीं लिया करते थे। ये उनका तकवा, ये उनकी परहेजगारी थी। एक दिन एक किसी की जनाजे की नमाज में आप शामिल हुए और जनाजा दफीना होने में टाइम लगा, देर हुई।
धूप बहुत ज्यादा थी, शिद्दत की गर्मी पड़ रही थी, लोग साए तलाश करते फिर रहे थे, लोग सायों में तक चले गए, कोई पेड़ के नीचे है, कोई मकान के साए में है। इमाम आजम अबू हनीफा धूप में खड़े हुए हैं, अल्लाह अकबर, धूप में खड़े हुए हैं। इमाम आजम अबू हनीफा से किसी ने कहा, हजरत ये मकान है, इसके साए में आप खड़े हो जाइए, धूप बहुत तेज है। लेकिन मेरे इमाम नहीं गए। फिर आया वो शख्स, कहा हजरत क्यों अपनी जान पर जुल्म कर रहे हैं, इतनी तेज गर्मी पड़ रही है, धूप पड़ रही है, आप मकान की साए में चले जाइए। इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया, ये मकान का मालिक मेरा मकरूज है, इसने मुझसे कर्जा लिया है, अगर मैं इसके मकान के साए में चला गया तो कहीं ऐसा ना हो कि लोग ये समझे कि इमाम उसके मकान के साए में इसलिए खड़े हुए थे क्योंकि वो उनका मकरूज था, उसने उनसे कर्जा लिया था, इसलिए मैं इसके मकान के साए से भी फायदा नहीं लूंगा। ये है हमारा इमाम आजम उमर फारूक आजम अबू हनीफा ने उबई बिन काब को कर्जा दिया, और जब उन्होंने कोई तोहफा लेकर के आए उमर फारूक आजम के पास में, कहा कि ये तोहफा ले लीजिए, उमर फारूक आजम ने फरमाया मैं ये तोहफा कबूल नहीं करूंगा। कहा क्यों? कहा कि तुम मेरे मकरूज हो, कहीं ये शायद ना हो जाए कि इमाम के उमर फारूक आजम ने जो कर्ज दिया है उसके बदले में ये तोहफा लिया है, कहीं सूद से मुशाबहत ना हो जाए, इसलिए मुझे ये तोहफा नहीं चाहिए। अल्लाह अकबर, ये हमारे बुजुर्ग हैं जो शायबे से भी बचा करते हैं, जो मुश्तबह चीजों से भी बचा करते हैं, इसीलिए आज दुनिया इनको याद कर रही है, इसीलिए दुनिया इनका खुतबा पढ़ रही है, इसीलिए दुनिया इनकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश कर रही है। मेरे अजीजों, इसी शाबान के महीने में इमाम आजम अबू हनीफा, अल्लाह अकबर, नोमान बिन साबित, जिनका मकाम बहुत बुलंद है, जिनका मर्तबा बहुत बुलंद है, जिनकी शान बहुत बुलंद है, उनको याद किया जा रहा है। अल्लाह अकबर, इसी मुबारक महीने में शबे बारात भी है, इसी मुबारक महीने में इमाम आजम अबू हनीफा विसाल भी है। ऐ मेरे अजीजों, जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा। और इसी महीने में आज जब 14 शाबान आती है तो लोग हजरत उवैस करनी को याद करते हैं, हजरत उवैस करनी के नाम की फातिहा कराते हैं। कौन है उवैस करनी? आज मोहब्बत हम भी करते हैं, मोहब्बत तुम भी करते हो, प्यार का दावा तुम भी करते हो, प्यार का दावा हम भी करते हैं, लेकिन आओ जरा उस आशिक को देखो, उस नबी से मोहब्बत करने वाले दीवाने को देखो। जिक्र नबी की बारगाह में हो रहा है, चर्चा नबी की बारगाह में हो रहा है, नाम नबी की बारगाह में लिया जा रहा है, खिराज अकीदत पैगंबर इस्लाम की बारगाह में आज हम पेश करते हैं। आओ जरा देखो उवैस करनी का मकाम क्या है। मदीने वाले मुस्तफा सहाबाए किराम से इरशाद फरमाते हैं, मेरे सहाबा कर्न में मेरा एक दीवाना रहता है जो मुझसे बड़ी मोहब्बत करता है, मुझसे बड़ा प्यार करता है। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हजरत सलमान फारस से आ गए, हजरत बिलाल हबशा से आ गए, हजरत सुहैब रूम से आ गए, कर्न तो कोई दूर नहीं है, यमन तो कोई दूर नहीं है, वो आपके दीदार के लिए क्यों नहीं आए? आका फरमाते हैं, उनकी बूढ़ी माँ है जो अपनी माँ की खिदमत में लगे रहते हैं। अल्लाह अकबर, मेरे आका ने, मैं मफहूम बता रहा हूँ, मेरे आका ने हजरत उमर फारूक आजम और हजरत मौला अली से फरमाया, जब तुम्हारी मुलाकात मेरे उवैस से हो तो उससे अपने लिए मग़फ़िरत की दुआ कराना, और मेरे उवैस को मेरा सलाम कहना, और मेरे उवैस को मेरा ये पैराहन शरीफ दे देना, और कहना कि मेरी गुनाहगार उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ करे, मेरी गुनाहगार उम्मत के लिए मग़फ़िरत की दुआ करे। अल्लाह अकबर, वो हज़रत उवैस करनी उमर फारूक आज़म का जब दौरे खिलाफत आया तो आपने हज के मौके पे, आज दुनिया के कोने कोने से हाजी आया है मक्के में, अल्लाह अकबर, हज के मौके पे ऐलान कर दिया, ए हाजियों, कोई जाए नहीं हज के अरकान अदा करने के बाद में, तमाम हाजी जबल कुबैस के नीचे जमा हो जाएं। अमीरुल मोमिनीन का हुक्म है, उमर फारूक आज़म का हुक्म है, तमाम हाजी जमा हो गए। पता नहीं क्या मामला है, आज अमीरुल मोमिनीन ने सबको जमा किया है।
उमर फारूक आजम ने फरमाया तुम में से यमन से कितने हाजी आए हैं, सब बैठ जाएं। वो हाजी खड़े रहे जो यमन से आए हैं, सब बैठ गए, चंद हाजी खड़े रहे। फरमाया तुम यमन से आए हो? कहा हाजियों ने हाँ हम यमन से आए हैं। फरमाया सब बैठ जाएं। वो खड़े रहे जो यमन में कर्न से आए हैं, सब बैठ गए। एक शख्स खड़ा रहा, फरमाया तुम कर्न से आए हो? कहा हाँ। कहा क्या तुम उवैस करनी को जानते हो? कहा कौन उवैस करनी? मैं तो किसी उवैस को नहीं जानता। हाँ एक मेरा भतीजा है उवैस नाम का, लेकिन वो तो इस लायक नहीं कि आप उसका नाम लें, वो तो इस लायक नहीं कि आप उसका जिक्र करें। वो तो दीवाना है, वो तो पागल है। जब गलियों से गुजरता है तो बच्चे उसके ऊपर पत्थर मारते हैं, जब गलियों से गुजरता है तो कुत्ते उसके ऊपर भौंकते हैं। अल्लाह अकबर। उवैस करनी का जब नाम सुना तो आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया तू पागल क्यों कह रहा है? उसने कहा कि जब लोग रोते हैं तो वो हंसता है, और जब लोग हंसते हैं तो वो रोता है। कहा कि जब बच्चे पत्थर मारते हैं तो उनसे कहता है बच्चों मुझे मोटे मोटे पत्थरों से न मारा करो। जब मुझे मोटे मोटे पत्थरों से मारते हो मेरे जिस्म से खून निकलता है और मेरा वुजू टूट जाता है। मुझे छोटे छोटे पत्थरों से मारा करो ताकि मेरे जिस्म को चोट तो लगे लेकिन मेरा वुजू न टूटे, मेरा वुजू सलामत रहे। उमर फारूक आजम ने फरमाया वो मिलेंगे। कहा यही हमारे साथ आया है, कहीं हमारी बकरियां चरा रहा होगा। देखो जाकर के तलाश किया गया तो आप एक जगह अल्लाह की इबादत कर रहे थे। अल्लाह अकबर। गए हजरत उमर फारूक आजम और मौला अली शेर खुदा उवैस करनी ने नमाज से जब फारिग हुए तो दुआ सलाम हुआ। पैगंबर इस्लाम ने पहचान बताई थी कि उनके बाएं पहलू पर एक सफेद दाग का निशान होगा। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलामत बताई, निशान बताई, निशानी बताई वैसे करने की। जब उमर फारूक आजम ने उनको देखा, चेहरा देख करके समझ गए कि ये अलामत हुजूर ने बयान फरमाई है। बाल देखे, फरमाया ये अलामत हुजूर ने बयान फरमाई है। कहा क्या तुम अपना बायां पहलू दिखा सकते हो, बायां हाथ दिखा सकते हो? उन्होंने कहा क्या करोगे? कहा एक निशानी देखना बाकी रह गई है। जब उन्होंने दिखाया तो सफेद दाग की निशानी मौजूद थी। वैसे करनी तो नबी ने सलाम कहा है, पैगंबर इस्लाम ने सलाम कहा है। इतना सुनना था कि रोने लगे। कहा मेरे आका ने मुझको सलाम कहा है। कहा मेरे आका ने तुमको सलाम कहा है। वैसे करनी रोए और रो करके कहने लगे बताओ और कुछ मेरे आका ने फरमाया? कहा हाँ। आका ने फरमाया कि आका की गुनहगार उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ करना। उवैसे करनी रो करके आका की गुनहगार उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। लोगों आज हम लोग फिल्मों में मस्त हो गए, आज हम लोग गानों में मस्त हो गए। आज हमारे पास इतना वक्त नहीं कि 10 मिनट अपने नबी पे दुरूद पाक पढ़ ले। आज हमारे पास इतना वक्त नहीं, 10-15 लोगों का परिवार हमारे घर में, इतना टाइम नहीं हमारे पास कि हम पैगंबर इस्लाम पे सब लोग दुरूद पाक पढ़े, नबी का लाया हुआ कुरान घर में उसकी तिलावत करें। आज इतना वक्त नहीं हमारे पास में कि हम पैगंबर इस्लाम पर दुरूद और सलाम पढ़ लें। अल्लाह अकबर। पैगंबर इस्लाम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो हम गुनाहगारों के लिए बख्शिश की दुआ करते हुए तशरीफ लाए। जब मेराज को तशरीफ ले जा रहे हैं तब भी हम गुनाहगारों को याद कर रहे हैं, और जब आका इस दुनिया जाहिरी से तशरीफ ले गए तब भी हम गुनाहगारों को याद कर रहे हैं। आला हजरत पुकार कहते हैं दुश्मने अहमद पर शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। जो ना भूला आज तक हम गरीबों को रज़ा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। कितनी मोहब्बत है आका को हम गुनाहगारों से, कितना प्यार है आका को हम गुनाहगारों से। अल्लाह अकबर। और आज हमारा हाल, आका ने फरमाया जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। कितना हम अपने आका की आंखों को ठंडक पहुंचा रहे हैं, कितना हम अपने आका की आंखों को ठंडक पहुंचा रहे हैं। इन आंखों से आज मोबाइल पे गंदी तस्वीरें देख के आंखें गंदी हो गई। अल्लाह अकबर। मेरा इमाम कहता है कल तो दीदार का दिन है और वहां तो नबी का दीदार करना है, वहां सहाबा का दीदार करना है, वहां तो गौसे आजम का दीदार करना है।
वहां तो गरीब नवाज का दीदार करना है, वहां तो गाजी दूल्हा का दीदार करना है, वहां तो इमाम इश्क मोहब्बत का दीदार करना है। अल्लाह अकबर। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है, क्या होना है। हाय बिगड़ी तो कहा आकर नाव, ऐन मझधार है, क्या होना है। दूर जाना है रहा दिल थोड़ा, मत में क्या मार है, क्या होना है। आज हम अपने रसूल को भूलते जा रहे हैं, आज हम अपने खुदा को भूलते जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। रसूल के फरमान हमको याद नहीं, अल्लाह के फरमान हमको याद नहीं, बस दुनिया में लगे हुए हैं, दुनिया में लगे हैं। दौलत कमा लें, पैसा कमा लें, जितना ऐश करना है दुनिया के ऊपर कर ले। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, उस कब्र की सख्तियों को याद करो, उस कब्र की काली कोठरी को याद करो, उस कब्र के अंदर कीड़े मकोड़ों को याद करो। कभी दौलत पे घमंड आने लगे, कभी पैसों पे नाज होने लगे, तो एक चक्कर मनशापुरवा वालों कब्रिस्तान का लगा लिया करो। वहां तुमसे ज्यादा दौलत वाले लेते हैं, वहां तुमसे ज्यादा पैसे वाले लेते हैं, वहां तुमसे ज्यादा हसीनो जमीन लेते हैं, वहां तुमसे ज्यादा सरमाए वाले लेते हैं। वो जिनकी नाक पे कभी मक्खी नहीं बैठती थी, आज उनके जिस्म को मिट्टी ने गला सड़ा के एक तरफ कर दिया। घमंड किस बात पे, तकब्बुर किस बात पे। अल्लाह को राजी करो, उसके रसूल को राजी करो। अभी आज हमारे इलाके की एक ऐसी खबर आई जिसको सुनकर के मेरी आंखों में, पढ़ करके, देख करके मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। आज एक जवान लड़का सिर्फ रील बनाने के चक्कर में, इंस्टाग्राम पे सिर्फ रील अपलोड करने के चक्कर में पत्थर के ऊपर खड़े होकर के रील बना रहा था। पैर फिसला, नीचे गिरा और वो पत्थर उसके ऊपर गिरे। भारी पत्थर थे, 3 पत्थर थे, उसके ऊपर गिरे और वही नीचे दब करके मर गया। अल्लाह अकबर। बताओ, गानों की रीलें बना के दुनिया से जा रहा है, गानों की रीलें। क्या हाल होगा कब्र के अंदर। मेरे अजीजों, जरा मुझे बताओ, अगर यही गाने सुन के सो गए, सुन गए और आंख कब्र के अंदर जाकर खुली, तो कौन है जो तुम्हारे काम आएगा। और रात भर मोबाइल की स्क्रीन पे जागने वालों, और रात भर फिल्में देखने वालों, फिल्म देख के सो गए और आंख कब्र के अंदर जाकर खुली, तो कौन है जो तुम्हारे काम आएगा। अल्लाह को याद करके सो, कलमा शरीफ पढ़ करके सो, कुरान की तिलावत करके सो, अपने नबी को याद करके सो, दुरूद पाक पढ़ के सो, गुनाहों से तौबा करके सो। मेरे अजीजों, जो सूरह मुल्क पढ़ करके सोता है, अगर उसी रात में उसे मौत आ जाए तो अल्लाह ताला उसको शहादत का सवाब अता फरमाता है। इसलिए कुरान पढ़ के सोया करो, कलमा शरीफ पढ़ करके सोया करो। क्या पता सुबह को आंख खुली कि ना खुली, गुनाहों से तौबा कर लिया करो, गुनाहों से माफी मांग लिया करो। मेरे अजीजों, ये मुबारक रात आ रही है, शब बारात, जिसमें आप हलवा तो खाते हो, हलवे पे जिस शख्सियत के नाम की फातिहा लगाते हो, जरा उनका किरदार भी तो देखो। रो रो के हमारे लिए गुनाहों, हम लोगों के लिए, हम गुनाहगारों के लिए बख्शिश की दुआ कर रहे हो, वैसे करनी। मकाम देखे, शान देखे उनकी, कि उनको जन्नत के दरवाजे पे रोक दिया जाएगा, वैसे करने को रोक दिया जाएगा। कहेंगे मुझे क्यों रोक दिया गया। आवाज आएगी, वैसे करनी, अकेले मत जाओ जन्नत में, अपने नबी की उम्मत की शफाअत करो और उसको अपने साथ में जन्नत में लेकर के जाओ। अल्लाह अकबर। ये मकाम है वैसे करनी का, कि जन्नत के दरवाजे पे रोक दिए जाएंगे। और दुनिया में हाल देखो, लिबास फटा हुआ है, हमारा कपड़ा फट जाए हम बजाज की दुकान पे जाते हैं, हमारा कपड़ा फट जाए हम शोरूम में जाते हैं, हमारा कपड़ा फट जाए हम रेडीमेड कपड़े की दुकान पे जाते हैं और क्या कहते हैं, अच्छे से अच्छा कपड़ा खरीदते हैं। और उवैसे करनी का जब कपड़ा फट जाता, उनका लिबास फट जाता, तो वो किसी मार्केट में नहीं जाते, किसी बजाज की दुकान पे नहीं जाते, बल्कि वहां जाते जहां कूड़ा करकट पड़ा करता था, और वहां पुराने कपड़े निकाल करके, धो करके, पाक करके, उसका पेबंद लगा करके अपने लिबास में रखते थे। अल्लाह अकबर। आज हमको भूख लगे, हम 5 स्टार होटल
होटल पे जाते हैं, हमको भूख लगे हम अच्छे से अच्छे होटल पे जाकर के खाना तनावुल करते हैं। और उवैसे करनी की जरा शान देखो, जब उनको भूख लगती थी तो वो तालाब की तरफ आते थे। लोग सब्जियां बेचने वाले सब्जी धोते थे तालाब में, तो कुछ पत्ते रह जाते थे, उन पत्तों को खा करके गुजारा करते थे उवैसे करनी। खजूर की गुठली पे नमक लगा के चूस करके गुजारा करते थे उवैसे करनी। और मकाम जन्नत के दरवाजे पर रोक दिए जाएंगे, शान जन्नत के दरवाजे पर रोक दिए जाएंगे। और दुनिया में आप देखें, ये दुनिया की जीनत क्या है? ये थोड़ी सी देर का लहव लइब है, थोड़ी सी देर खेल कूद का सामान है। कुल मताउ दुनिया कलील, दुनिया का सामान थोड़ा है। आखिरत के लिए नेकियां जमा करो मेरे अजीजों, आखिरत के लिए नेकियां जमा करो। पता नहीं मरने के बाद औलाद ने कुरान खानी कराई कि नहीं कराई, पता नहीं मरने के बाद औलाद ने ईसाले सवाब किया कि नहीं किया। ये तो हमारे सद्दाम साहब हैं कि जो अपने वालिदैन के लिए ईसाले सवाब कर रहे हैं, उनके लिए हर सालाना जो है फातिहा का इहतिमाम करते हैं, उनके लिए ईसाले सवाब की महफिल को सजाते हैं। पता नहीं कि हर किसी का बेटा ऐसा होगा, कोई कहीं जाकर के रह रहा है, कोई कहीं जाकर के रह रहा है, कोई अपने बिजनेस में मस्त है, कोई कारोबार में मस्त है। मेरे अजीजों, किसको टाइम है? माँ बाप जिंदा होते हैं तब तो उनका हाल पूछा नहीं जाता, माँ बाप हयात होते हैं तो उनकी खैरियत पूछी नहीं जाती। तो जो औलाद आज जिंदा पे माँ बाप की खैरियत नहीं पूछ रही है, वो मरने के बाद क्या तुम्हारी कब्र पे जाकर के कुरान पढ़ेगी? वो मरने के बाद क्या तुम्हारी कब्र पे जाकर के ईसाले सवाब करेगी? इसीलिए इल्मी साहब फरमाते हैं, पढ़ के तू कुरान को अब जमा कर ले कुछ सवाब, कब्र पर फिर कौन आए फातिहा के वास्ते। काम वो कर ले प्यारे जिसके 22 कब्र में बागे रिजवा से खुले खिड़की हवा के वास्ते। काम दोज़ख के किए जन्नत का है उम्मीदवार, कसरे जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते। कसरे जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते। मुत्तकी बनो, परहेजगार बनो। हमारे बुजुर्गों ने दुनिया की जीनत की तरफ नहीं देखा, अल्लाह को राजी किया, उसके रसूल को राजी किया। लोग क्या कह रहे हैं नहीं देखा, लोग क्या बोल रहे हैं नहीं देखा, बस अल्लाह का फरमान देखा, उसके रसूल का फरमान देखा। अल्लाह को राजी करो, उसके रसूल को राजी करो। दुनिया तो वैसे भी सबसे राजी नहीं है। आका ने 1500 साल पहले फरमाया था, इज़न नास अज़हरुल इल्मा व ज़य्युल अमल व तहब्बु बिल अलसिन व तबागदु बिल कुलूब व तकातउ बिल अरहाम। आका फरमाते कुछ ऐसे लोग होंगे, इल्म होगा उनके पास लेकिन अमल नहीं होगा। आका फरमाते जुबान से मोहब्बत करेंगे और दिलों में बुग़्ज़ भरे हुए होंगे। जुबान से मोहब्बत करेंगे, दिलों में बुग़्ज़ भरे हुए होंगे और रिश्तेदारियां तोड़ेंगे, रिश्तेदारियां खत्म करेंगे। आज ऐसे लोग पाए जाते हैं, कोई किसी की दौलत से जल रहा है, कोई किसी की तरक्की से जल रहा है, कोई किसी के मनसब से जल रहा है। मेरे आका ने फरमाया था, ऐसे लोगों के ऊपर अल्लाह की लानत है, उसके रसूल की लानत है, उसके फरिश्तों की लानत है। और अल्लाह ऐसे लोगों को बहिरा करके उठाएगा, अल्लाह ऐसे लोगों को अंधा करके क़यामत में उठाएगा। अब बताओ मेरे अज़ीज़ों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये मेरी आखिरी बात है, तकरीर खत्म करने जा रहा हूँ अपनी। आज हम दुनिया के अंदर रह रहे हैं, तो क्या आज हम आपस में एक दूसरे से मोहब्बत कर रहे हैं? क्या आज हमारे अंदर खुलूस है? क्या आज हम काम खुलूस व लिल्लाहियत के साथ कर रहे हैं? हम जो भी काम करते हैं इल्ला माशाअल्लाह दिखावा हमारे कामों में ज्यादा होता है, खुलूस कम होता है। आज रिश्तेदारियों में भी दिखावा हो रहा है, आज आपस में मोहब्बत करने में भी दिखावा चल रहा है। मेरे अजीजों, ये शबे बारात आ रही है, ऐसी मुबारक रात है। इस रात में अल्लाह तबारक व तआला आसमाने दुनिया पर खास तजल्ली फरमाता है। परवरदिगार आलम का दरिया रहमत जोश में होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों से फरमाता है कोई मुसीबत ज़दा, मैं उसको मुसीबत से निजात अता फरमाऊं। है कोई बीमार,
मैं उसको बीमारी से शिफा अता फरमाऊं। है कोई मुझसे मांगने वाला, है कोई मुझसे मांगने वाला। और ये सिलसिला तुलू फजर तक रहता है, सुबह सादिक तक रहता है। हम बिस्तरों में पड़े पड़े सो रहे हैं, उधर अल्लाह की रहमत पुकार के कह रही है हम तो माइल व करम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रहरबे मंजिल ही नहीं। ऐसी मुबारक रात आ रही है मेरे अजीजों, अपने घरों में अल्लाह की इबादत करो। हमारी माँ बहनें हैं, उनसे भी मेरी गुजारिश है अपने घरों में कुरान की तिलावत करो, अपने घरों में अल्लाह की इबादत करो, घरों के अंदर रहकर के अपने रब को याद करो। ये दुनिया चंद दिन की है जहां आदमियों को नेकियों की जरूरत है। मेरी माँ बहनों, तुम्हें भी नेकियों की जरूरत है। इस मुबारक रात में अल्लाह सबको बख्शता है। बनी कल्ब की बकरियों के बालों से ज्यादा लोगों की बख्शिश फरमाता है इस रात में। और बनी कल्ब कबीला जानते हो, जब वो कबीला बकरियां लेकर के निकलता था तो तारीख में लिखा है कि जहां तक नजर जाती थी उस कबीले की बकरियां ही बकरियां नजर आती थी। अल्लाह अकबर, कितनी बकरियां होंगी और एक बकरी के ऊपर कितने बाल होंगे, कोई इंसान गिन के बता सकता है? वो अपने सर के बाल गिन के नहीं बता सकता। तो जरा सोचो बकरियों के बदन पे कितने बाल होंगे और अल्लाह कितने लोगों की बख्शिश फरमाता होगा, कितने लोगों की मगफरत फरमाता होगा इस मुबारक रात में। ये तो एक तादाद है, गिनती है बनी कल्ब की बकरियों के बराबर। अल्लाह की रहमत जोश में आ जाए तो उससे ज्यादा लोगों की मगफिरत फरमा दे। मेरे अजीजों, इस रात में अल्लाह सबको बख्शता है, लेकिन उसको नहीं बख्शता है जो माँ बाप का नाफरमान है। अल्लाह उसको नहीं बख्शता है जो शराब का आदी है। अल्लाह उसको नहीं बख्शता है जो जुए का आदी है। अल्लाह उसको नहीं बख्शता है जो नुजूमी है, काहिन है। अल्लाह इस रात में उसे नहीं बख्शता है जो रिश्तेदारियां खत्म करता है, जो रिश्तेदारियां तोड़ देता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस मुबारक रात में अगर माँ बाप नाराज है तो उनको राजी कर लो, भाई बहन नाराज है तो उनको राजी कर लो, रिश्तेदार नाराज है तो उनको राजी कर लो, पड़ोसी नाराज है तो उनको राजी कर लो। मेरे अजीजों, आज हमारे माँ बाप नाराज बैठे हैं, भाई बहन नाराज बैठे हैं, चचा चाऊ नाराज बैठे हैं, खानदान वाले नाराज बैठे हैं, रिश्तेदार नाराज बैठे हैं, पड़ोसी नाराज बैठे हैं। और माफी कहाँ मांगी जाती है? सोशल मीडिया पे माफी मांगी जाती है। कोई व्हाट्सएप पे माफीनामा डाल रहा है, कोई इंस्टाग्राम पे माफीनामा डाल रहा है, कोई फेसबुक पे माफीनामा डाल रहा है, कोई यूट्यूब पे माफीनामा डाल रहा है कि शबे बारात आ गई है, मुझे माफ कर देना, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना, मुझसे कोई तकलीफ पहुंची हो तो माफ कर देना। माफी उनसे मांगी जा रही है जो तुझे जानते तक नहीं, माफी उनसे मांगी जा रही है जो तुझे पहचानते तक नहीं, माफी उनसे मांगी जा रही है जो तेरा नाम तक नहीं जानते। इधर बाप नाराज बैठा है, भाई नाराज बैठा है, चचा चाऊ नाराज बैठे हैं, भतीजे नाराज बैठे हैं, बहन बहनोई नाराज बैठे हैं, मामू नाना नाराज बैठे हैं। माफी उनसे मांगी जाती है जो पहचानते तक नहीं, जो पहचानते हैं उनसे नाराजगी किए बैठा है, उनसे रिश्ते खत्म किए बैठा है। माफी मांगनी है तो अपने भाई से मांगो, माफी मांगनी है तो अपनी बहनों से मांगो, माफी मांगनी है तो चचा ताऊओं से माफी मांगो, माफी मांगनी है तो अपने रिश्तेदारों से माफ लो। मेरे अजीजों, इस मुबारक रात में अल्लाह उनको नहीं बख्शता है जो माँ बाप के नाफरमान है। हमारे उलमा फरमाते हैं माँ बाप के पैर पकड़ के भी राजी करना पड़े तब भी उनको राजी कर लेना। माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। जिस दिन इनकी चारपाई घर से उठ गई उस दिन एहसास होता है आज कितना बड़ा साया मेरे घर से चला गया। आज इस दौर में, मिलावटी दौर में, जहाँ चीनी में भी मिलावट मिलेगी, तेल में आपको मिलावट मिलेगी, दूध दही घी पनीर में आपको मिलावट मिलेगी। इस मिलावटी दौर में अगर बगैर मिलावट के कोई चीज है तो वो माँ बाप की मोहब्बत है, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती है। जो अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं तो सच्ची मोहब्बत करते हैं। इसलिए अपने माँ बाप को राजी करो, अपने भाइयों को राजी करो, अपने बहन बहनों को राजी करो, अपने रिश्तेदारों को राजी करो।
जरा जरा सी बातों पे बहनों से रिश्ता खत्म। बहन बकरा ईद के मौके पे इंतजार करती, मेरा भाई मेरे घर आ जाता। ईद के मौके पे इंतजार करती, भाई के कदम मेरे घर में आ जाते। शबे बारात में इंतजार करती, काश मेरे भाई के कदम मेरे घर में आ जाते। बहन इंतजार कर रही हो, भाई है कि अपनी बहन के घर पे कदम नहीं रखता, अपनी बहन से रिश्ता खत्म कर दिया, अपने रिश्तेदारों से रिश्ते खत्म कर दिए और माफी सोशल मीडिया पे मांगी जा रही है। इस मुबारक रात में सबको राजी करो, कोई नाराज है तो उससे माफी मांग लो, कहो कि मुझे माफ कर देना। इस मुबारक रात में मेरे लिए भी बख्शिश की दुआ करो, मैं आपके लिए भी बख्शिश की दुआ करूंगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा, बेशक अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है इंसाफ करने का, भलाई करने का और रिश्तेदारों के साथ में अच्छा सलूक करने का, रिश्तेदारों का हक अदा करने का, अहले क़राबत का हक अदा करने का, और 3 कामों से तुम्हें रोकता है, बेहयाई से रोकता है, बुरी बातों से रोकता है और जुल्म करने से रोकता है। ये नसीहत है अगर तुम मानो। मेरे अजीजों, अल्लाह ने 3 चीजों के करने का हुक्म दिया, 3 कामों से हमें रुकने का हुक्म दिया, इंसाफ करने का हुक्म दिया, भलाई करने का हुक्म दिया, एहसान करने का, अल्लाह ने रिश्तेदारों के हुकूक अदा करने का हमको हुक्म दिया। हमें इंसाफ करना है, हमें भलाई करनी है, हमें रिश्तेदारों के जो हुकूक हैं उन हुकूक को अदा करना है, बुराई से दूर रहना है, सरकशी से दूर रहना है, किसी को सताने से बाज आना है, किसी पे जुल्म करने से बाज आना है। ये नसीहतें हैं अल्लाह की तरफ से, अगर हम कबूल करेंगे अल्लाह हमको सवाब अता फरमाएगा, और अगर हम इस पर अमल नहीं करेंगे, अल्लाह ने 2 घर बनाए हैं, एक है जन्नत, एक है जहन्नम। अच्छे काम करोगे अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा, बुरे काम करोगे अल्लाह जहन्नम में डालेगा। 5 वक्त की नमाज पढ़ो, अल्लाह की इबादत करो। शबे बारात आ रही है, अपने घरों में खुशी का माहौल रखो। उस रात में रूहें अपने घरों पे आती हैं और कहती हैं, ऐ घर वालों, हम इतना सब कुछ छोड़ के तुम्हारे लिए चले गए, तुम हमारे लिए क्या कर रहे हो? अपने अजीज जो दुनिया से चले गए उनके नाम से सदका करो, उनके नाम से ईसाले सवाब करो, उनके नाम से कुरान पढ़ करके बख्शो, उनके नाम से कुरान की सूरतें पढ़ करके ईसाले सवाब करो। आका फरमाते हैं, जो एक मर्तबा सूरह यासीन शरीफ पढ़ दे और कब्रिस्तान के मुर्दों को ईसाल कर दे तो अल्लाह ताला कब्रिस्तान के मुर्दों के अज़ाब में कमी कर देता है और पढ़ने वाले को तादाद के बराबर सवाब अता फरमाता है। इस मुबारक रात में कब्रिस्तान जाना मदीने वाले मुस्तफा की सुन्नत है। शबे बारात में कब्रिस्तान जाना मदीने वाले मुस्तफा की सुन्नत है कि मेरे आका शबे बारात में शुहदाए उहद की कब्रों पे आप तशरीफ ले जाते थे और वहां जाकर के मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उन कब्रों के पास तशरीफ ले जाते थे। यहाँ से ये पता चलता है कि शबे बारात में कब्रिस्तान जाना मदीने वाले मुस्तफा की सुन्नत है। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से आका ने इरशाद फरमाया, आयशा 15वीं शब को यानी शबे बारात को अल्लाह तबारक व तआला लोगों को रोजी तकसीम फरमाता है। इस रात में फैसले हो जाते हैं किसको कितनी रोजी मिलेगी, किसकी कितनी उम्र होगी, किसको कितनी दौलत मिलेगी। अल्लाह ताला इस रात में फैसले फरमा देता है। ये मुबारक रात है, अल्लाह की इबादत करके गुजारो, नेक अमल करके गुजारो। माँ बाप जिंदा है तो उनकी खिदमत करो, उनकी कद्र करो, उनके साथ में हुस्न सलूक करो, उनके साथ भलाई करो। और अगर उनका इंतकाल हो गया है तो कब्रिस्तान जाकर के उनकी कब्र पे ईसाले सवाब कर दिया करो, कुरान पढ़ करके बख्श दिया करो। और कुछ भी अगर आपको कुरान पढ़े हुए नहीं है तो कलमा शरीफ आपको जरूर याद होगा, कुल वल्लाह शरीफ तो आपको जरूर याद होगी, अलहम्दो शरीफ तो आपको जरूर याद होगी। अगर 11 मरतबा कुल वल्लाह शरीफ पढ़ करके आप ईसाले सवाब कर देंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपके अजीज की कब्र में अगर अजाब हो रहा होगा तो अल्लाह ताला उस अजाब में कमी फरमा देता है। ये सूरह इखलास की बरकत है।
और कलमा शरीफ की फजीलत मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों आला हजरत ने अल मलफूज शरीफ के अंदर शेख मुहियुद्दीन इब्नुल अरबी की एक रिवायत नकल करते हुए फरमाते हैं कि जो 70,000 मरतबा कलमा शरीफ पढ़ करके अपने अजीज के लिए ईसाल सवाब कर दे तो अल्लाह ताला कलमा शरीफ पढ़ने वाले को भी बख्श देता है और जिसके लिए ईसाल सवाब किया है अल्लाह ताला उसे भी बख्श देता है। इसलिए अपने अजीजों के लिए ईसाल सवाब कर दिया करो। परवरदिगार आलम हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक रफीक अता फरमाए। मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई हो तो मौला मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। कलमा तैयब पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु